पहले हम इसके चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे, डोमेन और रेंज। डोमेन आपने सबसे पहले मैं आपको डोमेन और रेंज का कंसेप्ट दूंगा ताकि आपको पता चल सके। इसको पहले डोमेन और रेंज को हम सिंपल वर्ड में डिफाइन करेंगे, फिर इस डोमेन और रेंज को मैथमेटिकल एग्जांपल देंगे, फिर डोमेन और रेंज की हम रियल लाइफ एग्जांपल देंगे। डोमेन क्या है? डोमेन वो चीज होती है जो हम फंक्शन को देते हैं। डोमेन क्या होती है? वो चीज होती है जो हम फंक्शन को देते हैं। यस। और रेंज वो है कि जो हमें फंक्शन देता है। रेंज क्या है? वो जो हमें फंक्शन देता है। फॉर इंस्टेंस आपके पास फंक्शन आ गया f(x) x ठीक है, या f(x) x आ गया, या f(x) 2x आ गया। फॉर इंस्टेंस करता हूं f(x) 2x आ जाता है। अब डोमेन ये वाला क्या होगा, मैं जो करेंगे डोमेन में लेते जा रहा हूं। 1 क्या है? डोमेन को इसमें मुझे क्या दिया? 2 दिया। जब मैंने x की जगह 2 रखा तो इसमें मुझे क्या दिया? 4। जब मैंने x की जगह 3 रखा तो इसमें मुझे क्या दिया? जब मैंने 4 रखा तो क्या दिया? इसका मतलब कि जो मैं ये वाली चीज फंक्शन को दी, ये मेरे पास क्या आ गई? डोमेन। और ये जो फंक्शन ने मुझे दी है हमारे पास क्या आ गई? बात समझ आ गई? क्या बताया कि डोमेन वो चीज होती है जो हम फंक्शन को देती है और रेंज वो होता है जो हमें फंक्शन देती है। ये बात नहीं होगी। अब डोमेन और रेंज की जो आप मैथमेटिकल डेफिनेशन देखेंगे, जो पॉसिबल इनपुट वैल्यू इन द पॉसिबल आउटपुट वैल्यू, इनपुट वैल्यू क्या है? वो डोमेन है, जो आगे आउटपुट आएगी हो गया है हमारे पास रेंज है। यानी कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये हमारी डोमेन है। आप हमें रिजल्ट क्या देंगे? ये हमारी समझा गई। इसके अलावा आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं कि आपने पंचक्की देखी होगी। पंचक्की जिसके अंदर आटा पीसते हैं। आटा पीसते हैं, यस सर। ठीक हो गया। ये पंचक्की थी, वो इधर देखिएगा, इधर दिखाइए। ये पंचक्की है, ये क्या है? चक्की। इधर से उधर क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। पानी। ये जो है ना उसके अंदर जो है ना वो क्या कहते हैं, वो जो सर चक्की होती है यार, सर चक्की घूमने वाली ये यहाँ पर ये दाने से मैं डाल रहा हूँ। दाने ये दाने में डाल रहा हूँ। ये दाने मैंने मकई के डाल दिए हैं, गंदम के जो भी है। अब देखो इसके बाद ये मुझे आटा आ गया। यस सर। ये जो मैंने दाने डाले, ये दाने क्या है मेरे पास? डोमेन है। और ये जो मुझे आटा मिला ये मेरे पास क्या है? बात समझ आ गई? यस सर। रियल लाइफ में तो बातों का पता चलेगा कि डोमेन क्या है, जो फंक्शन को ये फंक्शन है। अब ये क्या है? अब ये क्या फंक्शन है? ये है जो दाने हैं, ये क्या है? डोमेन है। और आटा क्या है हमारे पास? ठीक हो क्या? किसी बंदे ने जनाब मेरा मुंह पे कि माँ क्रीम लगाई तो मुंह को डोमेन को क्या दे रहा है? क्रीम डोमेन दे रहा है। और जो मुंह उसके बाद जिसको रिजल्ट देगा जितना जनाब क्या है? रेंज। बात समझा गई? ये डोमेन और रेंज का आपको कंसेप्ट का पता है। अब आगे बात ये आगे डोमेन और रेंज के बारे में बताना चाहता हूँ कि साइन की डोमेन क्या होगी, कार की क्या होगी। साइन की डोमेन होती है, साइन की डोमेन होती है माइनस। जब साइन की डोमेन आ जाएगी ना, आपने ट्रैक कोड करना है माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी, यहाँ बस क्या आ जाएगी रेंज। और इसकी रेंज क्या आ जाएगी? -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। तो आज की डोमेन हमारे पास क्या है? यही है। और रेंज क्या है? वही। इसका टेन की जो डोमेन हमारे पास आएगी वो n पाई, ये मुझे देख रहे थे बुक पे कि टेन की हमारे पास डोमेन क्या है। तो टेन की डोमेन है x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1, x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 x और क्या है नंबर 5/2। और इसकी रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी? इसकी रेंज ये आ जाएगी। जो साइन और कॉस की डोमेन है ना, वो टेन की क्या है? रेंज है। बात समझ आ गई है? यस सर। टेन की क्या है? अब इसका देखिए, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेकेंट। इसका क्या होता है? इनकी भी डोमेन यही है और रेंज इनकी है ये, यानी -1 और 1 के दरमियान। अब ये भी डोमेन और रेंज के बारे में आ गया। बात समझा कि मैंने मैथमेटिकल एग्जांपल भी बता दी, मैंने आपको बाय एग्जांपल के लिए मैथमेटिक्स समझा दिया, सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में डोमेन और रेंज के बारे में समझा दिया। अब दो चीजें डोमेन और रेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत तवज्जो वाली बातें हैं जो आपको आगे बहुत काम देंगी। ठीक हो गया? आइए मैं डोमेन और रेंज के बारे में आगे आपको बताऊं। डोमेन और रेंज के अंदर दो चीजें मस्ट भी याद रखनी है। ठीक हो गया? एक ये है कि अगर आपको कोई फंक्शन दे देता है फ्रैक्शन के अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर 1/x-4, आपको फंक्शन दे देता है 1/x, आपको फंक्शन दे देता है f(x) 1/x-2, आपको फंक्शन दे देता है 1/x+4। आपको ये चार फंक्शन दे दिए गए। आपको क्या दिए गए? चार फंक्शन। डोमेन में जो फर्स्ट केस
इसको कहते हैं फर्स्ट केस, आप इसे कह सकते हैं। पहले केस के अंदर मैंने ये गिवन दी, उसने कहा कि जो डोमेन होगी उसके अंदर जो आपके पास डिनोमिनेटर होगा ना, इसके नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। यस सर, क्या कहा मैंने? जीरो नहीं होना चाहिए सर। बात यहाँ पर जीरो कैसे आ सकता है? जब मैं x की जगह क्या पुट करूंगा? जीरो। 1 और भाई 4 माइनस 4 करूंगा। यस सर, सॉरी सॉरी सर, x की जगह सर 4 माइनस 4 करेंगे। ये क्या देगा? 1 बाई 0 फिर जाकर भी इंफिनिटी देगा ना। यस सर। ये पता चला कि ये हर पॉइंट पर डोमेन दे रहे हैं सिवाय 4 के। तो आपने क्या कहा कि हर रियल नंबर है, उस रियल नंबर से क्या निकल गया? 4 निकल गया। ये उसका क्या मतलब है कि 4 आपने देखा। या इसको इस तरह लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं आर रियल नंबर एक्सेप्ट 4। एक्सेप्ट 4 का क्या मतलब है? 4 को छोड़ के बाकी कौन से क्या है? रियल। बाकी इसकी डोमेन है। यहाँ पर इसकी मुझे डोमेन बताएंगे किस नंबर पे ये मुझे 0 देगा, इंफिनिटी देगा। ये एक्स देगा क्या? 4 को नंबर देगा 0। वेरी गुड। यहाँ पर मैं सिवाय 0 के ये हर नंबर पे इसकी डोमेन क्या है? सेटिस्फाई है। तो इसकी डोमेन क्या आएगी? r माइनस 0 या r रियल नंबर एक्सेप्ट 0। r रियल नंबर एक्सेप्ट 0। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? सिवाय, यानी कि उसको छोड़ के बाकी तमाम रियल नंबर। अब इसको मुझे बताएं कि इसकी डोमेन क्या आएगी? x माइनस 2। वेरी गुड। यानी कि r रियल नंबर एक्सेप्ट 2, यानी कि हर रियल नंबर होगा लेकिन 2 नहीं होगा। क्यों? जब मैं यहाँ पर 2 करूंगा तो 2 माइनस 2 क्या कर देगा? 0। मैंने कहा कि 1 जो है या 2 है, जो भी फ्रैक्शन जो नीचे है ना डिनोमिनेटर, उसके नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ये डोमेन का क्या होता है? रूल होता है। ये भी पता चले क्या? बात समझाइए। अब यहाँ पर इसकी डोमेन क्या नहीं आनी चाहिए? ये x क्या है? ये वैल्यू, यानी कि ये क्या है? यानी कि आर रियल नंबर नॉट जो है ना 4। हर रियल नंबर होना चाहिए लेकिन 4 नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। अगर बात देखो है, अगर आपको यहाँ पर मैं करता हूँ x का स्क्वायर माइनस 4, तो आप कौन सी डोमेन होगी? 2। वेरी गुड, 2। ये हर रियल नंबर होगा लेकिन 2 नहीं होगा। और रियल नंबर सिर्फ पॉजिटिव नहीं होते हैं, और भी होते हैं ना। नेगेटिव। तो यहाँ पर हो गया है नेगेटिव है। कौन सा नंबर आएगा? एक तो 2 आ गया, 2 पे डोमेन नहीं, और किस पे है? -4 पे तक। -4 पे। और नहीं भाई, +4 पे नहीं, 0 पे जाती। बस जाएगी इसमें। अब देखिए किस नंबर पे मुझे बताया ना x का स्क्वायर माइनस 4, 1 वैल्यू x का स्क्वायर माइनस 4। एक तो आपने कहा कि 2 पे नहीं है। क्यों? 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4, तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। तो 1/0 जो है ये डोमेन। बाकी एक और नंबर आ रहा है, सोचिए दिमाग में। 3। भाई 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 माइनस 4 किसका स्क्वायर किसका लेना है? यानी कि x का ऐसा स्क्वायर है जिसमें 4 आ जाए तो ये भी x -3। तो भाई एक आपने 2 का दिया, 2 माइनस 2 क्या आएगा? 4 माइनस 4। एक डोमेन 2 में नहीं है, तो एक माइनस 2 है ना यार। क्या एक माइनस 2 माइनस 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। 4 माइनस 4 ये क्या आएगा? 1/0। यानी कि हर रियल नंबर है लेकिन उसमें 2 और माइनस 2। इसकी डोमेन क्या बनी? हर रियल नंबर लेकिन एक्सेप्ट 2 एंड। अब इसकी मुझे बताओ चीज क्या होगी? 9 आ जाता है, फिर 3 और 7 एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 3 एंड -3। जब 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 9 होगा तो इसका की डोमेन होगी एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 3 एंड माइनस। ये एक रूल हो गया। अब आइए दूसरा हम करते हैं। स्टार्ट। अब ये एक केस बता दिया। पहला केस क्या बताया कि जो फ्रैक्शन है उसके नीचे 0 नहीं। अब दूसरा केस क्या है कि जो आपके पास अंडर रूट है ना, केस नंबर 2, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब आप -1 किसके बराबर होता है? नहीं होता। और अगर -2 आ जाए तो क्या किसके बराबर होगा? अंडर रूट 2 हो जाएगा। -4 आ जाए तो किसके बराबर होगा? अंडर रूट 4 हो जाएगा। यही बात है ना। यानी कि पता चला कि हमारे पास अगला केस है कि जो आपके पास अंडर रूट आ जाए ना, अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। अब कैसे नहीं आना चाहिए? मैं एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल में ये लिखा हूं अंडर रूट x - 4, x - 4। अब मुझे बताइए ऐसा कौन सा नंबर में पुट करोगे तो अंदर माइनस ही आएगा? क्या करोगे? -2 करूंगा, यानी कि माइनस वाले तो होंगे ही नहीं। माइनस इंफिनिटी से लेकर 0, माइनस इधर 0 नहीं, देखो 0 करूंगा तो क्या आएगा? तब भी -4 आ रहा है, इसका मतलब 4 उल्टा आ रहा है। जब मैं 1 करूंगा तो -3 आ रहा है, 2 करूंगा तो -4 आएगा।
2 आएगा, 3 करोगे माइनस माइनस 4 आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है ना। इसका मतलब मेरे पास माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस 3 तक इसकी डोमेन है नहीं है। ये नंबर पे रूट के नीचे क्या आ रहा है नेगेटिव। उसके बाद ये 5 से ऊपर इसकी डोमेन है, यानी कि r भी ग्रेटर देन, यानी जो आपके पास क्या है वो 5 होगा, सॉरी 4 से ग्रेटर है। 4 से नंबर ऊपर करने 4 5 6 7 8 इससे पीछे जो भी करेंगे नेगेटिव साइन देगा। बात समझ आ गई? पता क्या बताया कि अंडर के नीचे जो है माइनस साइन, जैसे और मिसाल देता हूं, इसकी मुझे बताया इसकी क्या है x स्क्वायर माइनस 9, इसी को 1 पुट करेंगे तो नेगेटिव साइन दे रहा है ना, 1 माइनस 1 माइनस 9 तो क्या है माइनस 8, अगर क्या आया नेगेटिव आ गया। 2 जब पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या है 4 माइनस 9 तो क्या है माइनस 5, इसका मतलब डोमेन नहीं है। 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या है 9 माइनस 9, यानी कि इसके अंदर माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस 2 तक इसकी डोमेन है नहीं है। बाकी चीजें 3 से ऊपर इसकी क्या है डोमेन के अंदर आ रहा है। बात समझ आ गई? ठीक है, ये इसकी क्या थी हमारे पास डोमेन और डोमेन साथ के मतलब इसको देना है जी जी और फंक्शन रेंज साथ ही असर करना है। बिल्कुल रैंक देना, रेंज देना। ठीक है। तो आइए ये दो केस है, अब केस 2 है, केस 2 है, क्या बात है, केस 2 है। यस सर। पहला केस क्या है कि फंक्शन की जो फ्रैक्शन के नीचे 0 नहीं चाहिए और अंडर रूट के जो है ना ठीक। आइए इसकी अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। यस।